हाँ, मान सिंह जी सर। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है जी हाँ, जी देखिए, मैं अपनी अंतिम बात और कहना चाहूंगा कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे अपने यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो कुछ मेरे दोस्त और जो तटस्थ जे कहना चाहिए, ना वो कांग्रेस के थे न बीजेपी के थे, तो अक्सर कहते थे कि बोले यार, आपके अपने देश के प्रधानमंत्री और आपकी पूरी पार्टी एक महिला को हराने में लगी हुई है। तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता था कि एक महिला के खिलाफ नहीं है, ये देश की अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जो जितना बड़ा कहना चाहिए कि बीजेपी में घुसपैठने का कश्मीर में, उससे ज्यादा खतरा हम लोगों को वेस्ट बंगाल में है। पूरे के पूरे जो लोग आ रहे हैं उनसे बढ़ावा केवल ये पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा। उनको जो बढ़ावा मिला है ये पूरे देश के जो अराजक तत्व हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के नहीं है, उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। तो हम लोगों को अपनी जानकारी में सोशल मीडिया के मार्फत इस बात को फैलाना होगा कि पश्चिम बंगाल में पूरी बीजेपी या पूरी सरकार ममता जी को हराने के लिए नहीं लगी हुई थी, बल्कि हम अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए वहां पर डटे हुए थे। क्योंकि वहां का जो बढ़ावा मिल रहा है लोगों को, जो हिम्मत बढ़ी है कि आप ऐसा वहां हो सकता है तो हम पूरे देश में भी कर सकते हैं, तो जो देश के खिलाफ बोलने वाली जो ताकतें हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से उनको बल मिला है। तो हम लोगों को अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, जानकारी है, सोशल मीडिया है, उनके मार्फत हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। साथ में भी जो एक बहुत बड़ा संकट हम अपने देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाइना की, चीन की ये पॉलिसी, कि आज वो देश को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। चाहे वो इधर पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और अब जो उसने जाके स्थिति श्रीलंका में बनाई है, जो मात्र 990 किलोमीटर दूर हमसे बसा हुआ है, तो उनको भी इस बात से बढ़ावा मिला है मोदी जी के थोड़ा कमजोर होने से। क्योंकि आज 290 किलोमीटर का दूसरा सबसे बड़ा चाइना की पॉलिटिक्स यही है कि साहब वो 10 साल के लिए उनको पैसा उधार देता है, 10 साल में वो पैसा यानी कर्ज दुगना हो जाता है उन पर, और वो अपनी जमीन को वापस छुड़ा नहीं पाते हैं, वो परमानेंटली कहना चाहिए चीन का ही कब्जा हो जाता है। तो हमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ हम राष्ट्रवादी ताकतों को इस बात पे भी सोचना पड़ेगा कि यदि देश में राष्ट्रवादी सरकार कमजोर होती है तो जो हमारे विदेशी दुश्मन है वो चारों तरफ से हम लोगों पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। इवन पाकिस्तान का मीडिया यहाँ तक कहने लग गया है अब तो कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों को सरकार दबाने में लगी हुई है, और वहां के जो अल्पसंख्यक है उनको वोट बैंक के रूप में उनको अलग नई नई सुविधाएं दे रहे हैं। यानी पूरा विदेशी मीडिया भी इस बात को कहने लग गया है कि कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां थी ये दूसरों को केवल उन्होंने अपीसमेंट की राजनीति की, और वहां पर ऐसे लोगों को बढ़ावा दे दिया जो भारत के लिए आने वाला टाइम एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो हमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ हम लोगों को राष्ट्रवादी ताकतों को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि जो हमारे चारों तरफ से दुश्मन हम पे जो नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, कभी गलवान में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी श्रीलंका में, कभी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश जैसा, ठीक है वर्तमान में वहां की सरकार थोड़ा सहयोग एक तरीका अपनाया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में आज पूरा नेपाल भी हम लोगों के खिलाफ उनकी बातों में आके उनसे कर्जा लेकर विकास के नाम पर चाइना के चंगुल में फंस चुका है। तो हम राष्ट्रवादी ताकतों को ये पूरे समाज में और पूरे देश में सोशल मीडिया और अपने जानने मार्फत फैलाना पड़ेगा कि आज की तारीख में मोदी सरकार या राष्ट्रवादी सरकार होना क्यों जरूरी है। निश्चित रूप से अगर हम लोग प्रयास करेंगे सब मिलजुल कर, तो कहीं ना कहीं इन बातों का असर होगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, और जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ तो वहां के जो बढ़ावा मिला वो अन्य स्टेट में इस तरीके के जो देश विरोधी जो लोग उनको बढ़ावा नहीं मिले। मैं इसी वजह से चूंकि सीधा संपर्क वहां पे रहा है, हमारे सिक्कर झुंझुनू के बहुत से मारवाड़ी लोग पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं, मेरा तो बहुत कम जाना हुआ, विद्यार्थी जीवन में एक आध बार जाना हुआ है, तो उन्होंने जो बातें बताई वहां के लोगों की मानसिकता की बिल्कुल ये सत्य बात है। और मैं धन्यवाद देता हूँ पुरुषोत्तम जी को और दिलीप जी को और सभी जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए ताकि लोगों में जो देश के खिलाफ जो एक षड्यंत्र चल रहा है विदेशी ताकतों के साथ मिलकर, उसके खिलाफ कैसे भी धीरे धीरे लोगों में ये बात फैले और हम राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद मान सिंह जी, और सभी पधारे हुए श्रोताओं का और अतिथियों